इंडिया का एडवांटेज है दुनिया भर में। ये वाहिद मुल्क है जिसके नाम पे एक ओशन है। ये अब तक नहीं इंडिया समझ सका कि ना कोई अमेरिकन सी है, ना चाइनीज ओशन है, ना रशियन ओशन है, ना अफ्रीकन ओशन है, लेकिन इंडियन ओशन है। इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और बहुत ही यानी कि आप देखें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया सर्व करता है कि रशिया से भी दोस्ती है जो कि आर्च राइवल है यूएस का, और यूएस के साथ तो आप जैसे फरमा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे नहीं होती है। गांव गांव के अंदर जाके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर वोटिंग इन अ सीरीज ऑफ इलेक्शंस। कभी ये आपने सुना नहीं कि बेईमानी हो गई, लूट मर गया, डिब्बे लेके को भाग गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग। एक दफा नहीं, कितनी दफा गवर्नमेंट जीतती है, हारती है। आपकी औकात क्या है कि आप डेमोक्रेसी की बात करें? अपनी जात झूठी बताते हैं, आप जलंधर के बनते हैं, आप नियाजी। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया अकेला पूरी दुनिया में कंट्री है जिसके नाम पर ओशन है। ठीक है, एक संयोग हो सकता है और उससे हम उतनी चीज़ें ठीक है प्राउड ले सकते हैं कि एक ओशन के नाम पर इंडिया आता है। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो अगर आप पैसिफिक ओशन देखो, किसी का नाम पैसिफिक नहीं है। किसी और आप ओशन का देख लो, ब्लैक सी देख लो या फिर कोई और चीज़ देख लो, किसी के पास कंट्री का नाम नहीं है। सिर्फ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर ओशन है और हमें ऐसे थोड़ा प्राउड करना चाहिए। लेकिन इंडियन ओशन के पास जो हमें तैयारी करनी चाहिए वो अभी दिख रही है। लेकिन इससे पहले मान लीजिए कि आज से 4-5 साल 6 साल पहले अगर हम देखें तो इंडियन ओशन के आसपास हमारी इतनी मौजूदगी नहीं थी। जापान ने एक कंसेप्ट दिया कि इंडियन ओशन, और उसके बाद मतलब चाइना नहीं देना चाहता था इसको इंडियन ओशन, या फिर ये नाम नहीं देना चाहता था। लेकिन इसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि भाई पूरी दुनिया ने, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, जापान हो, सारे कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस नाम से बुलाना शुरू किया और ये सारी चीज़ें फिर मार्केट में आ गई। और भी कई सारी बातें हैं जो यहाँ पर डिस्कस हो रही है, तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। के ज़माने से गुजरता हुआ आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, भारत का एक सेंट्रल रोल है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। ये एक सोचने वाली बात है कि हर आजकल का जो मुल्क है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन देख लीजिए, इस्लाम का जो ग्रिप है मिडिल ईस्ट में उसको देखिए, चाइना को देखिए, तो भारत ऑन इट्स ओन, हिंदुस्तान जिसे कहते हैं हम, वो अपने तौर पे एक 5-6 हजार साल पुराना सिविलाइजेशन है, जहां से दुनिया की हर सोच निकली। संस्कृत जहां हुई, उस जबान कहां कहां पहुंची, उससे सीखने के लोग कहां कहां से आते थे। और अभी रिसेंटली यानी 300-400 साल पहले तक यहाँ की यूनिवर्सिटीज जो थी, नालंदा खास तौर पे, तक्षशिला, ये सब लोग आते थे हिंदुस्तान और हिंदुओं से सीखने। और इसलिए नहीं कि हिंदू खुद कहता था कि वो हिंदू है, उसको तो नाम भी बाहर वालों ने दिया। शायद साहब, इसके बावजूद जो स्मार्ट डिप्लोमेसी करती हैं कंट्रीज, चले और किसी को नहीं, इंडिया को ही आप देख लें, मतलब नंबर 1 एनिमी है रशिया और यूएस का, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। न सिर्फ ये कि एक बड़े वार्म रिलेशंस रखे हैं इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और बहुत ही यानी कि आप देखें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया सर्व करता है कि रशिया से भी दोस्ती है जो कि आर्च राइवल है यूएस का, और यूएस के साथ तो आप जैसे फरमा रहे हैं, तो ये डूएबल है ना कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक कर ले कहीं, और फिर यही तो स्मार्ट डिप्लोमेसी है। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब यही हिंदुस्तान ने रूस से S-400 मिसाइल्स ली हैं और अमेरिका कानून के तहत पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जब तुर्की ने ये मिसाइल लिए S-400, उसके खिलाफ तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगाई, क्योंकि हिंदुस्तान उनका हलीफ बना हुआ है। तो अमेरिका के भी अपने दौरे में आ रहे हैं, जो उनके साथ शिरकत कर रहे हैं, पूरी तरह ताउन कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान कहते हैं बोथ साइड्स ऑफ द विकेट। यहाँ पे एक चीज और इमरान खान साहब ने कही कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट ना होती और कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद वो बातचीत कर सकते। इंडिया का एडवांटेज है
दुनिया भर में। ये वाहिद मुल्क है जिसके नाम पे एक ओशन है। ये अब तक नहीं इंडिया समझ सका कि ना कोई अमेरिकन सी है, ना चाइनीज ओशन है, ना रशियन ओशन है, ना अफ्रीकन ओशन है, लेकिन इंडियन ओशन है। इंडो चाइना है, इंडोनेशिया है, इंडियाना है, एस्टेक इंडियन है, अरे इंडिया इंडियानापोलिस है। यानी दुनिया भर में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि हर चीज रिलेट करती हिंदुस्तान से। आप मुझे बताइए, अगर यूनान इतना ही बड़ा है, ग्रीस का ये है, तो भाई ग्रीस से 2-4 मील दूर क्यों नहीं किसी मुल्क का नाम ग्रीस से मुशाबित रखता? इंडो चाइना आपने कह दिया, इंडोनेशिया। हर नॉर्थ अमेरिका की एबोरिजिनल पॉपुलेशन पे कानून जो है वो इंडियन एक्ट आता है, हमारे कनाडा में भी। तो उनकी पोजीशन बड़ी अहमियत वही रहेंगे। और ये क्या पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करती है ये सिनेरियो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक फोन कॉल के हॉस्टेज होने चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका ने 2 बुनियादी स्ट्रेटेजिक फैसले किए हैं इस खत्ते के बारे में। नंबर 1 के उनके स्ट्रेटेजिक हवाले से जुनूब मगरबी एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में उनका बेहतरीन हलीफ, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान होगा, जिसको वो मजबूत करेंगे, जिसको वो प्रमोट करेंगे चीन के खिलाफ। उसके पाकिस्तान के लिए नुकसानात हैं। और दूसरा, अमेरिका ने फैसला किया है कि हम चीन का मुकाबला हर सतह पर करना चाहते हैं, चीन को अपना दुश्मन समझते हैं, चीन को अपना हरीफ समझते हैं, और जहां मुमकिन हो चीन के खिलाफ ममालिक को शामिल करेंगे। तो वो भी हमारे मफादात के खिलाफ। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे नहीं होती है। गांव के अंदर जाके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर वोटिंग इन अ सीरीज ऑफ इलेक्शंस। कभी ये आपने सुना नहीं कि बेईमानी हो गई, लूट मर गया, डिब्बे लेके को भाग गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग। एक दफा नहीं, कितनी दफा गवर्नमेंट जीतती है, हारती है। आपकी औकात क्या है कि आप डेमोक्रेसी की बात करें? अपनी जात झूठी बताते हैं, आप जलंधर के बनते हैं, आप नियाजी पठान है। लोग समझते हैं हाँ उनका वो पश्तून है ना, इसलिए उसका बैकग्राउंड वहां। अरे कहीं का नहीं पश्तून, कहीं का कुछ नहीं है। जाली, हर चीज जाली है। कॉर्नर कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल पे नहीं बैठता इंडिया। ये कैसे हो सकता कि एक इतनी बड़ी आबादी साउथ एशियन, आप बताइए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सब श्रीलंका को मिलाइए, इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल पे, और चीन बैठ के है। तो ये जो अब आके कुछ लोग सोच रहे हैं, उसमें गलती ये है कि sometimes people get anti-Muslim in that, जबकि ये समझने की बात है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू की ऐसी शादी हुई हुई कि तलाक नहीं हो सकती। ये और बात है, अगर एक पार्टनर दूसरे पे वायलेंस और ज्यादती करता है तो दूसरे को अदालत होनी चाहिए कि भाई ये हो रहा। आप ही ने उनको खिला पिला के कब बॉर्डर पे जाके उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग कर दी? किधर आ रहे हो? उन्होंने कहा बाढ़ मत लगाए, वो कह रहे बाढ़ न लगाए। बल्कि आज एक न्यूज ये भी थी कि मोहम्मद एजेंसी जो है वहां तक वो पहुंच गए और उन्होंने कहा ये हमारा हिस्सा है और निकलो इधर से। हाँ, तो वो नहीं है ना, ये सारा इलाका तो अफगान का है। ये जो डब्स पाकिस्तान है, ये पंजाब, अफगानिस्तान, ये सब में आता है ना। तो इधर लो या उधर लो, ये तुम्हारा ताल्लुक क्या है मोहम्मद